फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे टोकन प्रोवाइड किए जा रहे थे जिससे लेके हम ऑडिटोरियम जा सके। जिनके पास बुक कर रखे थे उन्हीं को टोकन मिले थे। फाइनली गाइस, हम यहाँ पे आ गए। अभी अमन भैया आए नहीं है। अमन भैया को आते ही मास्क निकालना अलाउड नहीं है, तो देख लीजिए ऑडिटोरियम धीरे धीरे भर रहा है। और यहाँ पे अमन भैया जैसे ही आएंगे, अमन भैया का झलक तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ आते थे, रहते थे, तैयारी करते थे। और एक बहुत बड़ा एक तबका होता था जिसका सिलेक्शन नहीं होता था, वापस अपने शहर लौट जाता था। तो वहाँ से क्या देखा, क्या सीखा या क्या वहाँ पे था ऐसा जिसकी वजह से मोटिवेशन मिली कि मैंने अमन भैया से कहा कि भैया कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मेजॉरिटी बच्चे एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। जिसका ये एक पूरा एक कह सकते हैं कि एक ट्रेलर कह सकते हो कि हमने स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी का। बीइंग अ टीचर AIR 1 1 2 3 बार देखने को मुझे मिला। 2014 में चित्रांग मुर्दिया, 2016 में अमन बंसल, 2019 में कार्तिक गुप्ता, 2014 में एक बच्ची भी थी अदिति प्रताप जिसका रैंक 7 आया था। तो ऐसे बच्चों में क्या खास बात होती थी कि ये हिस्ट्री लिख जाते थे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे, कईयों का सिलेक्शन भी नहीं होता था, बॉर्डर पे सिलेक्शन होता था। देखो टीचर्स के पढ़ाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है बच्चों। अगर मैं कहूँ मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाता तो आज तक लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुका हूँगा, तो सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो एक्चुअल में ऐसा क्या होता है, बच्चों के अंदर उनकी खुद की लगन, उनकी खुद की मेहनत होती है जिसकी वजह से वो सेलेक्ट होते हैं और इतिहास लिख देते हैं। एक कहानी क्या सुनाना चाहता हूँ, आपने कई लोगों ने सुनी होगी, कछुआ खरगोश की कहानी सुनिए सभी ने? यस सर। कौन जीता था उसमें? कछुआ। कछुआ जीता था। क्या मोरल ऑफ द स्टोरी था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सभी ने सुनी होती है। इससे आगे क्या होता है, कछुआ थोड़ा सा आत्ममंथन करता है। हारना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, गिरना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, बट सिमिलर गलती बार बार करना गलत बात है। तो आप लोगों को भी गलतियां करते रहना है, उन गलतियों से सीखते रहना है, उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है बस। तो कछुआ और खरगोश जब रेस लगाते हैं, पहले दिन कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। तो खरगोश एक चीज आत्ममंथन करके देखता है और कहता है मैं हारा हूं सिर्फ किसकी वजह से? केयरलेसनेस की वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। दो रीजन निकल के आते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस, जिसकी वजह से खरगोश हार जाता है। नेक्स्ट डे वो कछुए के पास फिर जाता है और कहता है दोबारा रेस लगाते हैं। इस बार कछुआ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है एनी डे। तो खरगोश कहता है ठीक है आज से रेस लगाते हैं। आज रेस लगाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, खरगोश सुनता नहीं है और खरगोश एक ह्यूज मार्जिन से रेस को जीत जाता है। इस स्टोरी का मोरल क्या हुआ? फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बेटर देन स्लो एंड स्टेडी। एग्रीड यस और नो? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं बच्चों, वो दौर है, हमने बदलाव को बहुत फास्ट आते हुए देखा है। आपने देखा होगा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है फौरन ऑब्सोलीट नहीं आ जाती है, फिर फौरन आ जाती है। तो ये वो दौर है जहां पे आपका हेलो एवरीवन। हेलो सर, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया सर। कल बाल कटा लिए मैंने तो थोड़ा बदला बदला लग सकता हूँ। यस सर। कंस्ट्रक्शन के काम में लेबरर्स होते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि एक लेबरर होता है वो लगभग 8 घंटे के करीब काम करता है और उसकी एक दिहाड़ी होती है? यस और नो? यस सर। फिर एक IT इंजीनियर होता है, वो भी 8 से 10 घंटे काम कर रहा होता है, उसकी थोड़ी ज्यादा दिहाड़ी होती है? यस और नो? यस सर। फिर आपका एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसका अच्छा पैकेज होता है, वो भी 8 से 10 घंटे ही काम करता है? यस और नो? यस सर। फिर एक व्यक्ति होता है जिसका खुद का बिजनेस होता है, आप फाउंड। क्या मैं कह सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का फर्क है। ये व्यक्ति था, इसे एक मौका मिला, उस अपॉर्चुनिटी को इसने ग्रैब करा और एग्जीक्यूट करा। ये वाला जो व्यक्ति था, या तो इसे पता ही नहीं था वो मौका एग्जिस्ट करता है, और अगर मिला तो एग्जीक्यूट नहीं किया। अरे हाँ या ना? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। आप सभी लोग जेईई नीट की तैयारी करना क्यों चाहते हो? पैसे कमाने इसलिए तो करने हैं। अरे हाँ या ना? हाँ सर।
अरे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? पैसे कमाने हैं, इसलिए यस और नो? यस सर। कितने बच्चे जो है कि भाई हमें तो 8 से 10 घंटे एनसीईआरटी की फिजिक्स किताब और मॉड्यूल्स इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमें तो भाई एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। कितने हैं? एक बच्चा, 2 बच्चे। तो अगर यार मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा, मैं ऐसे जाके तो नहीं पकड़ूंगा ना। अरे हाँ या ना? यस सर। अगर मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा। अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं तो क्या मैं एक ऐसी रेस में भागूंगा जिसमें 10 लाख लोग भाग रहे हैं, या एक ऐसी रेस में भागूंगा जिसमें मात्र 100 लोग भाग रहे हैं? 10 लाख तो इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन करो एक लाइन है और यहाँ पे 10 लाख लोग बैठे हुए हैं और आगे आपकी फिनिश लाइन है और ये सारे फिजिकली भागना स्टार्ट होते हैं। कितना मुश्किल होगा इसमें फ्रंट लाइन में सबसे आगे आने में? अरे हाँ या ना? यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ जेईई नीट भी वो 10-15 लाख वाली रेस है? यस और नो? यस सर। वहीं पे अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हम एक ऐसी डायरेक्शन में भागे जहां पे मात्र 100 लोग भाग रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ ये 100 के 100 लोग फर्स्ट आने वाले? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे जिस डायरेक्शन में 10 लाख लोग भाग रहे हैं वहां पे एक टाइम में हलवा हुआ करता था, आज के दिन नहीं है। अरे यस और नो? अब आप बोलोगे आवाज नहीं आ रही लास्ट तक कैसे? अब आ रही है? क्या है कि माइक के साथ एनर्जी नहीं आ पाती थोड़ी सी। चलो कोशिश करके देखते, नहीं आई तो मैं वापस माइक पकड़ लूंगा। तो अब आप सभी लोगों का डाउट हो सकता है कि भैया आप तो हमें कह रहे हो कि जेईई नीट की तैयारी कर लो। अरे हाँ या ना? तो ये जेईई नीट में क्यों करें? बोल दे मम्मी पापा को कि भाई भैया ने कहा रहने दो, ये सारी फालतू की चीज है, मैं कोई नई चीज पकड़ के लाता हूँ और उस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं। नहीं आ रही आवाज लास्ट तक। भैया रिदम चल हाथों से आदत हो रखी है, बस हाथ से आगे बोलने की। हर वीडियो में भी होता और जब एक हाथ बंद हो जाता है तो खुल नहीं पाता। तो फिर क्यों कर रहे हैं हम जेईई नीट की तैयारी? एक ऐसा डोमेन ढूंढ लेते हैं जहाँ पे मात्र 100 लोग भाग रहे हैं। अगर मेरे को क्रिकेट खेलना होता और आगे एक फास्ट बॉलर है तो हो सकता है ना डे 1 पे मैं बोल्ड हो जाऊं। अरे यस और नो? यस सर। और वहीं अगर मैं 6 दिन खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं मैं डॉट करना सीख जाऊंगा? अगर मैं 6 महीने खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं मैं स्कूल में सबसे बेहतरीन हो सकता हूं? अरे हाँ या ना? यस सर। और अगर मैं 6 साल खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे? यस और नो? यस सर। उसी प्रकार से अगर आप पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहे थे और 11th-12th में क्रिकेट कंटिन्यू करके आपका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं आपके और आपके माँ बाप को सजेस्ट करूंगा कि बच्चे को जेईई नीट की तैयारी मत कराओ। ये ऑलरेडी 100 की डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका एक अच्छा करियर इसका वेट कर रहा है। हाँ या ना? यस सर। अगर आप गाना गा रहे थे पिछले 4 साल से और अगले 2 साल और कंटिन्यू करते तो इंडियन आइडल में सिलेक्शन पक्का हो रहा था, तो मैं कहूंगा जी गाना गा लो। अगर आप ऑलरेडी म्यूजिक या पेंटिंग किसी भी चीज में, कोई भी स्किल में पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे और अगले 1-2 साल और मेहनत करके आप एक अच्छी हाइट पे पहुंच रहे थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो कुछ भी, तो मैं कहूंगा जी हाँ आप अपने बच्चे को जेईई नीट की तैयारी मत कराओ। पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, चाहे उसकी कमी बोल लो, कुछ भी कह दो, हम में से मेजॉरिटी लोगों के पास ऐसी कोई स्किल नहीं होती। हाँ या ना? यस सर। तो एज अ स्टूडेंट हम अपनी औकात कैसे बनाएं? औकात एक बहुत प्यारा शब्द है हिंदी का, जिसका इंग्लिश में भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब एक शब्द में औकात जो समझा देता है ना, वैसा इंग्लिश में एक शब्द है। आज के दिन आपको अपनी औकात अगर बनानी है तो कैसे बनाएं? अच्छे नंबर लाके? अरे हाँ या ना? यस सर। यस और नो? यस सर। ओके, तो भैया मतलब औकात बनाने के लिए पढ़ना होगा, बस क्या एकमात्र यही फायदा है? आपने आमिर खान को देखा है, काफी पफ्ड अप बॉडी है, इस उम्र में भी बढ़िया बॉडी बना रखी है, 50 की उम्र क्रॉस हो गई पर फिर भी एकदम बढ़िया बढ़िया ढोले, अच्छे अच्छे पैक्स बना रखे हैं। यस और नो? यस सर। फिर एक मूवी सीन आता है जिसमें उन्हें बूढ़ा बनना होता है तो एकदम से वो मोटे बन जाते हैं। हाँ या ना? यस सर। फिर दोबारा 6 महीने कटिंग करके वो उसी शेप में वापस आ जाते हैं। यस? यस सर। वहीं पे मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे वो पफ्ड अप बॉडी बनाने में हो सकता है 3 साल लग जाए। यस और नो? यस सर। तो ऐसा क्या कारण था कि मैं जो यंग हूँ उसे 3 साल लग रहे हैं, पर आमिर खान जिनकी उम्र भी हो रखी है वो मात्र 6 महीने में मोटे से वापस फिट हो रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने पहले अपनी मसल मेमोरी होती है यार, उनकी मसल ने वो साइज पहले से गेन कर रखी है, वो मेहनत उन्होंने पहले से लगा रखी है, तो जब वो दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उनकी मसल को वो साइज गेन करने में मात्र 6 से 7 महीने लगते हैं। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। उसी प्रकार से
जैसे यार मैं जब 11th-12th में था तो जो घिसाई 11वीं 12वीं में करनी पड़ती है उतनी ना तो कॉलेज में करनी पड़ती है और ना कॉलेज के बाद अब करनी पड़ती है। अब ये सेमिनार स्टार्ट हुआ है और रात के 11 बजे तक ऐसे स्लॉट्स हैं, पर वो 6 से 7 घंटे बोलने के बाद भी मेरे को मजा आ रहा होगा ये करने में। अरे हाँ या ना? यस सर। मैं कहूंगा अच्छा 1 घंटा और खींचना, चलो और खींचते हैं, हाँ या ना? यस सर। पर वही 7 घंटे केमिस्ट्री की किताब पे बैठने में बड़ा जोर आता था। क्यों? क्योंकि उसमें मन नहीं है। यस और नो? यस सर। तो जिस बच्चे ने, आपने ये सुना होगा यार, गांव में बोला करते हैं कि अरे यार ये जितने बीटेक वाले हैं ना, ये या मेडिकल वाले हैं, ये सारे के सारे सरकारी जॉब ले जाते हैं, हाँ या ना? यस सर। क्यों ले जाते हैं भाई? सारी की सरकार, इन्होंने 11वीं 12वीं में मेहनत कर रखी होती है और जब इनको वापस मेहनत करने के लिए बोला जाता है तो जो काम बाकियों को 3 साल लगते हैं ये 6 महीने 1 साल में निकाल लेते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर। तो पहली चीज जो यार आपको जेईई सिखा रही होगी, जो कि ऑलरेडी काफी आपने फील कर लिया होगा, मेहनत करना आपको सिखा रही होगी। यस जब भी आप यार 6 घंटे की सिटिंग पे बैठ रहे हो और अपने 7वें घंटे पे जा रहे हो या ऑलरेडी 10 घंटे पे और अपने 10.5वें घंटे पे जा रहे हो और वो पेन आपको फील हो रहा हो, तो आपको अपने आप को बोलना है हाँ ये मेरे को प्रेशर लेना है, क्योंकि इस प्रेशर से मैं बिल्ड हो रहा हूँ। जैसे आमिर खान की मसल बिल्ड हो रही थी, वैसे आपका पेन का थ्रेशोल्ड बिल्ड हो रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। यस और नो? जब तक लोहे को यार आप तपाओगे नहीं तब तक वो शेप थोड़ी ना लेता है। अरे यस और नो? आपको अभी नेचर तपा रहा है कि कल को आप बड़ा लोड उठा पाओ। यस तो पहला आप मेहनत करना सीखोगे। भैया दूसरा क्या फायदा है इसका? आपके पेरेंट्स के काफी सारे पैसे बच जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस की फीस आपको पता होगी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 1 लाख 1 साल का लगता है, हाँ या ना? उसमें फिर आपकी हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये और ऐड करते हैं। तो 4 साल के क्या मैं कह सकता हूं कि 7 से 8 लाख रुपए लग रहे होते हैं। यस यस। आईआईटी के अंदर 10 से 12 लाख रुपए लिए जाते हैं। यस यस सर। और अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए तो वहां पे 20 से 25 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। यस यस सर। और मेडिकल में तो यार बात ना करें तो ठीक है, वहां पे और भी फीसें ज्यादा हैं। यस यस सर। तो मैंने कहा यार अगर आप एक अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, या चलो बिट्स पिलानी वगैरह भी है, प्राइवेट भी है, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा सरकारी का, तो आप अपने माँ बाप के 10 से 15 लाख रुपए बचा रहे होगे, हाँ या ना? यस सर। मेरा तो मानना ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ एक डील कर लो। क्या डील कर लो? कि पापा अगर मेरा अच्छे सरकारी कॉलेज में हो गया तो ये जो 15 लाख रुपए मैंने आपके बचाए हैं, इनमें से 1.5 लाख मेरे। अरे हाँ या ना? उनको कल को आपको अगर कुछ इच्छा हुई कि यार मैं अपने कॉलेज में एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो आपके माँ बाप खुशी खुशी लगा देंगे वो। यस और नो? तो ये चीज क्यों ना की जाए। थर्ड बेनिफिट, आपके यार कॉलेज लाइफ के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि यार कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, हाँ या ना? मूवीज भी बनती हैं, इस पे टीवी सीरीज भी बनती हैं। जितना अच्छा कॉलेज होता है ना, उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ होती है। ये एक फैक्ट है। अगर मैं NSIT का था तो IIT की कॉलेज लाइफ हमसे बेहतर है, ये एक फैक्ट है। यस और नो? यस सर। हमारा अगर 150 एकड़ का कैंपस है तो उनका 400 एकड़ का कैंपस है। IIT खड़गपुर का 2000 एकड़ का कैंपस है। यस और नो? यस सर। ये 300 एकड़ के कैंपस भी ऐसे होते हैं कि एक गेट से दूसरे गेट में जाने में 10 मिनट लगते हैं। IIT खड़गपुर में तो बस और साइकिल वाइकिल चल रही होती है अगर भाई हॉस्टल से क्लास जाना है तो हम एक ऐसी लाइफ क्यों ना लें? इंडिया के सबसे ब्राइट माइंड्स के बीच में बैठ के आप मस्ती कर रहे होगे। अरे हाँ या ना? ये जो घिस्सू बच्चे होते हैं ना, जो 12वीं में ड्रॉपर्स में घिस रहे होते हैं, ये जब कॉलेज में आते हैं तो इन्हें एकदम से खुला खुला लगता है, जैसे एक परिंदा जो पिंजरे में था उसको एकदम से खोल दिया गया हो 400 एकड़ के कैंपस में, और वो 4 साल बहुत अच्छे होते हैं। तो उस चीज के लिए यार हम मेहनत कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? वहीं पे एक चीज और बता देता हूँ, जितने ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, बिट्स पिलानी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो अटेंडेंस पॉलिसी नहीं, पर मेजॉरिटी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे मिनिमम 75% या 85% अटेंडेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, जबरदस्ती क्लास में जाके बैठना पड़ेगा, मन भी नहीं करेगा, पीछे वाली बेंच पे बैठ के गेम खेल रहे होगे।
तो हम अगले 8 से 10 महीने 12 महीने मेहनत क्यों ना करें? ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अरे यस और नो? यस सर। आप में से काकियों के साथ या तो ये चीज हो गई होगी या होने वाली होगी, और पेरेंट्स शायद कुछ रिलेट कर पाए। काफी बार ऐसा होता है ना कि आपका पेपर पास ना आ रहा है, वो पास ना आ रहा है, वो पास ना आ रहा है, वो और पास ना आ रहा है, ठीक है, एक पास ना आ रहा है, पास। बच्चा कहता है पापा मुझे यूपीएससी करना है, मैं तो यूपीएससी करना चाहता हूँ। तो एक सेकंड के लिए पापा ऐसे होता है, फिर खुश भी हो जाता है, बेटा अधिकारी बनना चाहता है। ये अच्छी बात है, पर यार कहीं एक स्केप ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक चीज से इतना डर लगा यूपीएससी में को जाना। अरे यूपीएससी में आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे साथ में आते हैं। अभी तो तुम जेईई नीट वाले अलग अलग हो, उसमें एक साथ कंपीट कर रहे होगे, 2 साल ऊपर वाले 2 साल नीचे वाले बच्चे सारे बैठ रहे होंगे। अरे हाँ या ना? और सीट भी कम है। तो अगर यूपीएससी निकालना ही है तो क्यों ना पहले आसान पेपर जेईई से शुरुआत या नीट से शुरुआत कर ली जाए। यस और नो? यस सर। फिर काफियों क्या आएगा? देखो 4 साल पहले से क्रिकेट खेल रहे थे, तब तो इस रेस में मत आओ, तब क्रिकेट खेलो। पर अगर 0 दिन लगाए हैं और फिर आप एकदम से मिलो, मेरा पेपर आ रहा है, 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 मेरे को गेमर बनना है। ये होता है। Yes, ये जितने मैंने सेमिनार पीछे लिए, एक बच्चा एक और था, भैया मुझे जेईई भैया